नमस्कार दोस्तों, एमडी स्मार्ट क्लासेज यूट्यूब चैनल में एक बार फिर आपको बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, राजस्थान सरकार द्वारा प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों को फ्री कोचिंग सुविधा उपलब्ध कराने के लिए मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना लागू कर रही है। इस योजना में प्रत्येक विद्यार्थियों को 10,000 रुपये से लेकर 75,000 रुपये तक की राशि कोचिंग सुविधा के लिए दी जाएगी। आपके इस वीडियो में हम आपको इस योजना के बारे में जानकारी दे रहे हैं। इस योजना में शामिल होने के लिए पात्रता, आवश्यक डॉक्यूमेंट्स, रजिस्ट्रेशन कैसे होगा और रजिस्ट्रेशन कब से शुरू होंगे, संपूर्ण जानकारी के लिए एक बार ये वीडियो जरूर देखें। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आगे भी आपको ऐसी जानकारी प्राप्त हो सके। दोस्तों, राजस्थान मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना 2021 राजस्थान सरकार द्वारा प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए फ्री कोचिंग योजना। राजस्थान सरकार मेधावी छात्र छात्राओं को करवाएगी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी। 1 साल की कोचिंग फीस के साथ हॉस्टल फीस और खाने के लिए देगी आर्थिक सहायता। राजस्थान की गहलोत सरकार अब राज्य के मेधावी छात्र छात्राओं को कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करवाएगी। मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना के तहत ये सुविधा दी जाएगी। इसमें विद्यार्थियों को कोचिंग फीस के अलावा रहने खाने का भी खर्च सरकार उठाएगी। इस योजना से हर वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर विद्यार्थियों को मौका दिया जाएगा। दोस्तों, इस योजना संबंधित जो लिंक है वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप वहां से भी इस योजना के बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में इस योजना का लिंक दे दिया जाएगा और इसकी PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं। वर्तमान में जनजाति विकास विभाग द्वारा संचालित चिकित्सा एवं तकनीकी प्रवेश परीक्षाओं की कोचिंग योजना तथा सामाजिक न्याय अधिकारी विभाग और अल्पसंख्यक मामलात विभाग द्वारा संचालित अनुप्रति योजना के स्थान पर मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना ही संचालित की जाएगी। केवल उन छात्र छात्राओं को कोचिंग पुरानी योजनाओं के तहत हो सकेगी जिनकी कोचिंग या तो प्रारंभ हो चुकी या इसके लिए कार्य आदेश दिए जा चुके हैं। दोस्तों, राजस्थान मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना 2021 के लिए पात्रता क्या होगी? आवेदक राजस्थान का स्थायी निवासी होना चाहिए। आवेदक अनुसूचित जाति SC, अनुसूचित जनजाति ST, अन्य पिछड़ा वर्ग OBC, अति पिछड़ा वर्ग MBC, अल्पसंख्यक माइनॉरिटी तथा EWS वर्ग से संबंधित होना चाहिए। अनुप्रति योजना राजस्थान 2021 के अंतर्गत आवेदक के परिवार की वार्षिक आय 8 लाख रुपए या उससे कम होनी चाहिए। माता पिता राज्य सरकारी कार्मिक के रूप में पे मैट्रिक्स लेवल 11 तक का वेतन प्राप्त कर रहे हैं। अभ्यर्थी ने प्रतियोगी परीक्षा का निर्धारित चरण उत्तीर्ण कर लिया और प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण कर सूचीबद्ध शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश ले लिया हो। आवेदनकर्ता राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित राज्य अधीनस्थ सेवा परीक्षा में राजकीय सेवा में कार्यरत नहीं होना चाहिए। ये तो है राजस्थान मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना 2021 के लिए पात्रता। अब बात करते हैं राजस्थान मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना में आवेदन करने के लिए इंपॉर्टेंट जो आवश्यक दस्तावेज हैं वो क्या क्या होने चाहिए। आवेदक का आधार कार्ड होना चाहिए, मूल निवास प्रमाण पत्र की अटेस्टेड कॉपी होनी चाहिए, आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र ST SC OBC MBC का, EWS के लिए EWS सर्टिफिकेट की सत्यापित प्रति होनी चाहिए, प्रतियोगी परीक्षा के विभिन्न चरणों में उत्तीर्ण होने का प्रमाण पत्र, प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण करने शिक्षण संस्था प्रवेश लेने के प्रमाण पत्र की प्रति, शपथ पत्र, मोबाइल नंबर, एक पासपोर्ट साइज फोटो। अब राजस्थान मुख्यमंत्री कोचिंग योजना में सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा? मुख्यमंत्री कोचिंग योजना में चयन प्रक्रिया क्या होगी? परीक्षार्थियों की मेरिट का निर्धारण 12वीं और 10वीं के प्राप्तांकों के आधार पर किया जाएगा। 12वीं में 60% या 70% या 50% और 10वीं में 50% 60%। जो क्राइटेरिया है वो आगे मैं आपको बताऊंगा आगे चलते कि क्या क्या क्राइटेरिया कितने परसेंटेज चाहिए। वीडियो को अंत तक देखना। ST वर्ग के लिए योजना का संचालन जनजातीय क्षेत्रीय विकास विभाग एवं SC OBC MBC और EWS वर्ग के लिए सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग तथा अल्पसंख्यक वर्ग के लिए अल्पसंख्यक मामलात विभाग द्वारा किया जाएगा। यह विभाग जिलावार लक्ष्य निर्धारित कर विद्यार्थियों की मेरिट के अनुरूप चयनित संस्थाओं के माध्यम से कोचिंग की व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे। छात्र छात्राओं के चयन के समय प्रयास किया जाएगा। लाभार्थियों में कम से कम 50% छात्राएं होनी चाहिए। अब बात करते हैं मुख्यमंत्री फ्री कोचिंग योजना 2021 के बेनिफिट लाभ क्या क्या है। किसी भी छात्र छात्रा को इस योजना का लाभ केवल 1 वर्ष के लिए देय होगा। 1 वर्ष के लिए देय होगा। संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित सिविल सेवा परीक्षा में, राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित RAS अधीनस्थ सेवा संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा में, राजस्थान कर्मचारी चयन आयोग द्वारा आयोजित ग्रेड पे 24 से पे मैट्रिक्स लेवल 5 से ऊपर की परीक्षाओं में, सब इंस्पेक्टर 3600 ग्रेड पे या पे मैट्रिक्स लेवल 10 से ऊपर की अन्य परीक्षाओं में,
व्याख्याता द्वितीय श्रेणी अध्यापक, रीट, पटवारी, एलडीसी, ग्राम सेवक, पुस्तकालय अध्यक्ष, पशुधन सहायक, महिला कृषि सुपरवाइजर, कांस्टेबल परीक्षा, इंजीनियर प्रवेश परीक्षा, मेडिकल प्रवेश परीक्षा, क्लेट परीक्षा की तैयारी करने वाले अभ्यर्थियों को इस योजना का लाभ मिल सकेगा। अब बात कर लेते हैं राजस्थान अनुप्रति योजना में मिलने वाली राशि। संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित सिविल सेवा परीक्षा के लिए 50,000 रुपये और 75,000 रुपये मिलेंगे। राजस्थान आरपीएससी द्वारा आयोजित आरएएस अधीनस्थ सेवा संयुक्त प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए 40,000 50,000 मिलेंगे। सब इंस्पेक्टर 3600 ग्रेड पे या पे मैट्रिक्स 10 से ऊपर की अन्य परीक्षाएं जिनमें टीचर्स भी आ गए उनके लिए 20,000 रुपये, रीट के लिए 15,000 रुपये। राजस्थान कर्मचारी चयन आयोग द्वारा आयोजित ग्रेड पे 2400 पे मैट्रिक्स लेवल 5 से ऊपर की परीक्षाएं जैसे पटवारी, एलडीसी, ग्राम सेवक, पुस्तकालय अध्यक्ष, पशुधन सहायक, महिला कृषि सुपरवाइजर उनके लिए 10,000 रुपये। कांस्टेबल परीक्षा के लिए 10,000 रुपये, इंजीनियर प्रवेश परीक्षा के लिए 55,000 रुपये 75,000 रुपये, मेडिकल प्रवेश परीक्षा के लिए 25,000 रुपये 40,000 रुपये, क्लेट परीक्षा के लिए 25,000 रुपये 40,000 रुपये, इंजीनियर मेडिकल के लिए 55,000 से 75,000 रुपये। आगे हैं अपना आवास छोड़कर अन्य शहर में प्रतिष्ठित संस्थाओं से कोचिंग प्राप्त करने वाले छात्र छात्राओं को भोजन एवं आवास के लिए 40,000 रुपये प्रतिवर्ष अतिरिक्त राशि उपलब्ध करवाई जाएगी। योजना के संचालन के लिए सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग नोडल विभाग होगा। यह विभाग प्रतिष्ठित कोचिंग संस्थाओं एवं अन्य संस्थानों के एम्प्लॉयमेंट का कार्य भी पूरी पारदर्शिता के साथ करेगा। अन्य कार्यकारी विभाग भी कोचिंग संस्थाओं का एम्प्लॉयमेंट कर सकते हैं। संपूर्ण जानकारी के नीचे आधिकारिक नोटिफिकेशन की पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। पीडीएफ है, इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि कौन सी परीक्षा के लिए कितनी कितनी राशि आवंटित है और क्या क्या कितने कितने परसेंटेज जरूरी है। यूपीएससी द्वारा सिविल सेवा परीक्षा के लिए प्रतिष्ठित संस्थानों के माध्यम से 75,000 रुपये की राशि दी जाएगी और अन्य संस्थानों के माध्यम से 50,000 रुपये की राशि दी जाएगी। दोस्तों यहाँ प्रतिष्ठित संस्थानों से तात्पर्य नीचे बता दूंगा लास्ट में, और अन्य संस्थानों के जो दोनों के इसका मतलब दोनों का मतलब बता दूंगा। प्रतिष्ठित संस्थानों का मतलब क्या है, अन्य संस्थानों का मतलब क्या है। इसके लिए आपको 1 वर्ष की अवधि मिलेगी। न्यूनतम योग्यता आपकी होनी चाहिए स्नातक या स्नातक के अंतिम 2 वर्षों में अध्ययनरत एवं कक्षा 12वीं में 70% अंक होने चाहिए। उसी तरह अन्य संस्थानों के माध्यम से स्नातक व स्नातक के अंतिम 2 वर्षों में अध्ययनरत और कक्षा 12 में 60% अंक होने अनिवार्य यूपीएससी की सिविल सेवा परीक्षा की कोचिंग के लिए। इसमें कुल छात्र छात्राओं की संख्या होगी 200, जिसमें एससी के 35, एससी के 35, एसटी के 25, ओबीसी 45 और एमबीसी 10, ईडब्ल्यूएस 20 उधर 65। उसी प्रकार आरपीएससी द्वारा आयोजित आरएएस या अधीनस्थ सेवा संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा के लिए प्रतिष्ठित संस्थानों के माध्यम से 50,000 रुपये और अन्य संस्थानों के माध्यम से 40,000 रुपये की राशि मिलेगी। इसका भी समय 1 वर्ष निर्धारित है। स्नातक के अंतिम 2 वर्षों में अध्ययनरत 12वीं में 65%, प्रतिष्ठित संस्थानों के माध्यम से प्रवेश लेने पर 65% चाहिए और अन्य संस्थानों के माध्यम से प्रवेश लेने पर 55% अंक होने ज़रूरी है 12वीं क्लास में। इसमें 500 सीटें हैं। 500 सीटों में एससी की 80 सीटें, एसटी की 60 सीटें, ओबीसी की 105, एमबीसी की 25, ईडब्ल्यूएस की 50, अदर की 180 सीटें हैं। अब बात करते हैं आरपीएससी द्वारा आयोजित सब इंस्पेक्टर एवं पूर्व में 3600 ग्रेड पे या वर्तमान में पे मैट्रिक्स पे लेवल 10 से ऊपर की अन्य परीक्षाएं। यहाँ पर 20,000 रुपये की राशि मिलेगी। 6 माह की अवधि होगी। यहाँ प्रतिष्ठित और अन्य माध्यम कुछ नहीं है। यहाँ पर कक्षा 12 में 50% अंक होने जरूरी है। इसमें कुल सीटें हैं, कुल संख्या है 800, एससी की 130, एसटी की 100, ओबीसी की 170, एमबीसी की 40, ईडब्ल्यूएस की 80, अदर की 280। रीट परीक्षा, इसके लिए 15,000 रुपये की राशि मिलेगी। 4 माह का ये कोर्स होगा। बीएड, बीएसटीसी और कक्षा 12 में 50% अंक। इसके लिए 1500 सीटें निर्धारित है। एससी के लिए 240, एसटी के लिए 180, ओबीसी के लिए 315, एमबीसी के लिए 075, ईडब्ल्यूएस के लिए 150, अदर के लिए 540। उसी तरह आरएसएस भी राजस्थान कर्मचारी चयन आयोग द्वारा आयोजित परीक्षा पटवारी, एलडीसी पूर्व की ग्रेड पे 2400 अथवा वर्तमान पे लेवल 5 से ऊपर ग्रेड पे 3600 एवं पे से लेवल 10 से कम के अन्य परीक्षाएं। इसके लिए आपको 10,000 रुपये की राशि मिलेगी। 4 माह का कोर्स होगा। स्नातक में अध्ययनरत 12वीं तथा RSCIT कंप्यूटर कोर्स, उसके साथ कक्षा 12 में 50% अंक होने आवश्यक हैं। इसमें 12 सीटें निर्धारित हैं। एससी की 195, एसटी की 145, ओबीसी की 255, एमबीसी की 60, ईडब्ल्यूएस की 120, अदर की 425।
अब बात करते हैं कांस्टेबल भर्ती परीक्षा के लिए। इसमें आपको 10,000 रुपये की राशि मिलेगी, जिसमें 4 माह का कोर्स होगा। कक्षा 10 के लिए 50% अंक, कक्षा 10 में 50% अंक होने ज़रूरी है। इसमें 800 सीटें निर्धारित हैं। एससी के लिए 130 सीटें हैं, एसटी के लिए 100 सीटें हैं, ओबीसी के लिए 170 सीटें हैं, एमबीसी के लिए 40 सीटें, ईडब्ल्यूएस के 80 और अदर के लिए 280 सीटें हैं। इंजीनियर मेडिकल प्रवेश परीक्षा में प्रतिष्ठित संस्थानों के माध्यम से आपको 17,000 रुपये प्रतिवर्ष मिलेगा और अन्य संस्थानों के माध्यम से 50,000 रुपये प्रतिवर्ष की राशि मिलेगी। 2 वर्ष कक्षा 11 एवं 12 में और 2 वर्ष कक्षा 11 एवं 12 में। कक्षा 10 में 70% अंक होने चाहिए और अन्य संस्थान के माध्यम से कक्षा 10 में 60% अंक होने चाहिए। इसमें 4,000 सीटें, एससी की 640, एसटी की 480, ओबीसी की 840, एमबीसी की 200, ईडब्ल्यूएस की 400, अदर की 1440 सीटें। क्लेट परीक्षा प्रतिष्ठित संस्थानों के माध्यम से 40,000 रुपये, अन्य संस्थानों के माध्यम से 25,000 रुपये। 1 वर्ष का कोर्स होगा। इसमें कक्षा 10 में 60% अंक, अन्य माध्यम कक्षा 10 में 50% अंक होने चाहिए। इसमें 1000 सीटें हैं, एससी की 160, एसटी की 120, ओबीसी की 210, एमबीसी की 50, ईडब्ल्यूएस की 100, अदर की 360। दोस्तों अब बात करते हैं परीक्षार्थियों की मेरिट का निर्धारण उक्त तालिका में वर्णित न्यूनतम योग्यता 12वीं 10वीं में प्राप्त अंकों के आधार पर किया जाएगा। मेरिट निर्धारण के लिए कक्षा 10वीं तथा 12वीं की बोर्ड परीक्षा में सीबीएसई बोर्ड द्वारा प्रदत्त प्रतिशत को 0.9 के गुणांक से गुणा किया जाएगा, जबकि आरबीएसई बोर्ड के 10वीं 12वीं में प्राप्त प्रतिशतों को यथावत रखा जाएगा। प्रतिष्ठित संस्थानों से कोचिंग प्राप्त करने वाले छात्र छात्राओं को आवास, भोजन इत्यादि के लिए वर्ष में 40,000 रुपये की अतिरिक्त राशि उपलब्ध करा जाएगी, बशर्ते उन्हें इस कोचिंग के लिए अपना आवास छोड़कर किसी अन्य शहर में इस कोचिंग के लिए आकर रहना पड़े। यह 40,000 रुपये की अतिरिक्त राशि का व्यय संबंधित विभाग द्वारा भी इस उद्देश्य के लिए किया जा सकता है, यदि विभाग द्वारा ऐसी कोचिंग के लिए आवास, भोजन इत्यादि व्यवस्था की जा रही हो। अब यहाँ पर प्रतिष्ठित संस्थानों का तात्पर्य है यूपीएससी द्वारा आयोजित सिविल सर्विसेज परीक्षा हेतु ऐसे संस्थान जिन्होंने पिछले 5 वर्षों में कम से कम 3 वर्षों में इन प्रवेश परीक्षाओं में प्रथम 300 स्थान प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों में कम से कम 3 विद्यार्थियों के चयन में सीधी भूमिका निभाई हो। राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित आरएएस अधीनस्थ सेवा संयुक्त प्रतियोगी परीक्षाओं हेतु ऐसे संस्थान जिन्होंने पिछले 3 वर्षों में कम से कम 2 वर्षों में इन प्रवेश परीक्षाओं में प्रथम 100 स्थान प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों में से कम 5 विद्यार्थियों के चयन में अपनी सीधी भूमिका निभाई। इंजीनियर मेडिकल प्रवेश परीक्षा में ऐसे संस्थान जिन्होंने पिछले 8 वर्षों में कम से कम 5 वर्षों में इन प्रवेश परीक्षाओं में प्रथम 100 स्थान प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों में कम से कम 5 विद्यार्थियों के चयन में सीधी भूमिका निभाई हो। क्लेट परीक्षा हेतु ऐसे संस्थान जिन्होंने पिछले 8 वर्षों में कम से कम 5 वर्षों में इन प्रवेश परीक्षाओं में प्रथम 100 स्थान प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों में कम से कम 5 विद्यार्थियों के चयन में सीधी भूमिका निभाई हो। एसटी वर्ग के छात्र छात्राओं हेतु इस योजना में संचालन जनजातीय क्षेत्रीय विकास विभाग द्वारा, एसटी, ओबीसी, एमबीसी, ईडब्ल्यूएस वर्ग के छात्र छात्राओं के लिए योजना का संचालन सामाजिक न्याय अधिकारी विभाग द्वारा, माइनॉरिटी के छात्र छात्राओं के लिए योजना का संचालन अल्पसंख्यक मामलात विभाग द्वारा किया जाएगा। दोस्तों आगे वर्तमान में जनजातीय विकास विभाग द्वारा संचालित चिकित्सा एवं तकनीकी नीट आईआईटी प्रवेश परीक्षा पूर्व कोचिंग योजना एवं सामाजिक न्याय अधिकारी विभाग अल्पसंख्यक मामलात विभाग द्वारा संचालित अनुवृत्ति योजना के स्थान पर नई मुख्यमंत्री अनुवृत्ति योजना कोचिंग योजना संचालित की जाएगी। इस योजना में संचालन हेतु सामाजिक एवं न्याय अधिकारी विभाग नोडल विभाग होगा। आवेदन की प्रक्रिया को सुगम बनाने के लिए ऑनलाइन आवेदन सिंगल पोर्टल पर नोडल विभाग द्वारा प्राप्त किए जाएंगे। प्रतिष्ठित संस्थानों अन्य संस्थानों का एम्पैनमेंट नोडल विभाग द्वारा पारदर्शिता ईयूआई के माध्यम से किया जाएगा। इसके समानांतर अन्य कार्यकारी विभाग भी आवश्यकता अनुसार प्रतिष्ठित संस्थानों अन्य संस्थानों के एम्पैनमेंट के लिए स्वतंत्र होंगे। धन्यवाद दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। इस वीडियो संबंधित आपके कोई सवाल है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, जल्दी आपकी सहायता की जाएगी। अगर आपने अभी भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ में बेल आइकन दबा दें, जिससे हमारे आगे आने वाली वीडियोज़ हैं उनकी नोटिफिकेशन आपको समय पर प्राप्त हो सके। दोस्तों स्टे होम, वॉश हैंड्स, वियर ए मास्क, मेंटेन ए सोशल डिस्टेंसिंग। जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। नीचे हमारे सोशल मीडिया के लिंक्स हैं, आप यहाँ भी हमें सीधे फॉलो कर सकते हैं। जय हिंद दोस्तों।